लोग क्लास 10th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। विद्युत धारा के चैप्टर में हम लोग पहली हेडिंग पढ़ेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या है, इसकी हेडिंग दी गई, आपको परिभाषा समझिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है। कोई भी पदार्थ है तो वो परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणुओं से मिलकर के बनने का मतलब कि उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी समाहित होते हैं। बात रही कि विद्युत आवेश किसको कहते हैं, तो पहले तो हम लोग जाने कि पदार्थ किसको कहते हैं, किससे बना होता है। यानी प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इसके सेलों में इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहते हैं। परिभाषा आपके यहाँ विद्युत आवेश की है कि विद्युत आवेश हम किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी पदार्थ का वह गुण। सपोज करिए कि यह पदार्थ है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें दो चीजों का होना अति आवश्यक है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव। लिख लीजिए, विद्युत और इसमें चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव डिफिनीशन को कायदे से याद करने का प्रयास कीजिए। ये पदार्थ है तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम लोग इसको कहें कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो आप लिखेंगे कि यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। एक बार फिर से देखिए कि परिभाषा हम लोग कैसे बनाते हैं। विद्युत आवेश में दो चीजों का होना अति आवश्यक है। पहला तो विद्युत और दूसरा आपका चुंबकीय प्रभाव। तो आप कहेंगे कि किसी भी पदार्थ का, सपोज करिए कि ये पदार्थ है। पदार्थ में हमने बताया था कि पदार्थ कैसे हैं, तो तमाम सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी परमाणुओं से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद हमको पढ़ना है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। अतः इसका जो मात्रक होता है, आप लिखेंगे कि इसका मात्रक, किसका, आवेश का मात्रक, यानी इसका मात्रक कूलाम होता है। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः फार्मूला आप कह सकते हैं कि Q = V यानी होता है, जहाँ E की जो वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं 1.6 × 10⁻⁹ यही होता भी है। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। और अभी आप जानते थे कि इसकी यूनिटी क्या होती है, कूलाम। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप कहेंगे N = V, पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये संख्या को रिप्रेजेंट करता है। और Q को आप जान रहे हैं, यह आवेश है।
और आवेश का मात्रक भी अभी आप जान रहे थे कि कूलाम होता है, इसको चार्ज बोलते हैं। तो एक बार फिर से डिफिनीशन को दिमाग में बिठाइए। कहिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। उसके बाद में इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक कूलाम होता है। अतः फार्मूले से Q बराबर यानी जहाँ E इक्वल टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और N क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से रिप्रेजेंट करते हैं। और Q आपके यहाँ आवेश को रिप्रेजेंट करता है कि यह आवेश है। हम लोग देखते हैं कि आवेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। आवेश यानी चार्ज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप बोलेंगे कि चार्ज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी दीज आर टू टाइप्स। चार्ज आपके यहाँ दो प्रकार से हैं। कौन कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको दो नामों में डिवाइड किया। इन्होंने बताया कि पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बताए कि ये निगेटिव चार्ज होता है। डिफिनीशन आप कैसे याद करेंगे? केवल दिमाग लगा करके बैठे, एक भी चीज छूटने नहीं पाएगी। पहले जाने कि धनावेश किसको कहते हैं। धनावेश किसको कहते हैं? आप कहेंगे कि चार्ज को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला आपका धनावेश है और दूसरा आपका ऋणावेश है। तो धनावेश को इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज और हिंदी में इसको धनावेश, और इंग्लिश में इसको नेगेटिव चार्ज, हिंदी में इसको ऋणावेश कहते हैं। तो अब आप यकीन करिए कि इसकी परिभाषा कैसे आपसे पूछा जाए कि धनावेश किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वे पदार्थ जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण आवेश उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम लोग धनावेश कहते हैं। तो आप ऐसे कहिए कि इनके पास इलेक्ट्रॉन लेस होगा। लेस का मतलब कमी, यानी धनावेश के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेश के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इसको मोर लिख दीजिए। लेस का मतलब कमी और मोर का मतलब होता है आपके यहाँ वृद्धि और अधिकता, कुछ भी कहिए। अब परिभाषा आप कैसे बनाएंगे? अभी आप देखे थे कि पदार्थ की ही बात की गई थी। तो सपोज कर लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, बहुत सारे पदार्थ हैं, तो किसी पदार्थ की आप बात करिए। आप कहेंगे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न होने वाला या कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश को धनावेश कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहले किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आवेश धनावेश कहलाते हैं। तमाम सारे पार्ट आपके यहाँ पदार्थ दिए गए हैं और किसी पदार्थ को आपने चेक किया जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जा रही थी। पदार्थ हैं, मिक्सचर हैं, तो पदार्थ में आप जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई गई उसको ऋणावेश, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई गई उसको धनावेश। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि वह पदार्थ, आप कहेंगे कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला आवेश, नीचे लिख दूं आवेश। तो आप कहेंगे फिर से एक बार, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला आवेश धनावेश कहलाता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला आवेश धनावेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप जानते हैं कि यदि कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, किसको? कांच की छड़ को ले लिया और इधर आपका रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, दोनों ऑब्जेक्टों को आपस में रफ किया जा रहा है, मतलब क्या? रगड़ा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, यानी किसी कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस पर क्या हो गया? इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई।
तो ये आपके धनावेश का एग्जाम्पल हो गया। धनावेश का एग्जाम्पल ये हो गया जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अब एक बार फिर से देख लीजिए कि आवेश में धनावेश किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे कि किसी पदार्थ पर बहुत सारे पदार्थ है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कि किसी कांच, या ऐसे कहिए एक कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो उसमें यानी रगड़ने पर तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और अगर जिससे आप लोग देख लीजिए कि इसका उदाहरण क्या है। तो हमने आपसे कहा था कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिस कारण से कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। प्रॉपर्टी आप पढ़े ही हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता हो, उस प्रकार के उत्पन्न आवेश को हम लोग धनावेश कहते हैं। कॉपी में आप नोट बना लेंगे सेल्फ से। एक बार मैं और बोल देता हूँ, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार सुन लीजिए और ध्यान से कि एक किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न होती है, और इसी इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही हम लोग धनावेश बोल लेते हैं। यानी किस पर धनावेश, तो आप कहेंगे कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस पर धनावेशित हो जाता है, ऐसे कहिए धनावेशित हो जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग ऋणावेश की। तो जो प्रक्रिया आपने धनावेश में दी है वही इसमें भी करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मोर हैं और आवेश को फिर लिखिए। आवेश किसको कहते हैं, तो आवेश किसको कहते हैं, दिमाग लगाइए। इलेक्ट्रॉन लेस है और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके मोर है। इलेक्ट्रॉन लेस और इलेक्ट्रॉन मोर की जब बात आती है तो इसी पर डेफिनेशन आपका बनेगा। देखिए कैसे, आप कहेंगे कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, यहाँ भी पदार्थ को ले लीजिए, तमाम सारे पदार्थ को, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। फिर इसके बाद वही काम इसको भी देखिए एग्जाम्पल कि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है। फर क्या है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि फर क्या होता है और उसके बाद में एबोनाइट की छड़ क्या है। तो आप कहेंगे एबोनाइट की छड़ को अगर फर से रगड़ा जाता है, एबोनाइट की आपने छड़ ले ली और एक फर है, फर से इसको आपने रगड़ दिया। फर से रगड़ने का मतलब कि जैसे बिल्ली उल्ली के खाल वगैरह होते हैं तो उसको एबोनाइट की छड़ पर आप रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाने लगेगी। आप ऐसे कहेंगे कि यदि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है। ये एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट की छड़ को आपने फर से रगड़ना शुरू किया तो इस पर यानी एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाने लगी। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जा रही है तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ध्यान रहे कि अगर इस छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई गई तो ये छड़ आपका ऋणावेशित हो जाएगा। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जा रही थी तो कांच की छड़ धनावेशित हो गया था। तो एक बार लास्ट में देख लीजिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले खोजा था। यह एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश के सामने आपने लिख लिया कि इलेक्ट्रॉन लेस मतलब इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी हो रही है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। अब जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। एग्जाम्पल, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। इसका काम पूरा हुआ। आगे ऋणावेशित की बात करते हैं। तो आप कहेंगे किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेशित कहते हैं
और एग्जाम्पल में यदि एवोनाइट की छड़ को आपने फर से रगड़ना शुरू कर दिया, फर एक प्रकार से जीव जंतुओं में भी पाया जाता है, तो देखिए फर से रगड़ना शुरू किया जाने लगा तो इस एवोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाता है। पहली हेडिंग में विद्युत धारा किसे कहते हैं तो बनाते रहिए और कॉन्सेप्ट के साथ इसको लर्न करते रहिए। चलिए देखिए विद्युत धारा हम लोग किसे कहते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर, किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाह होने की दर को ही हम लोग विद्युत धारा के नाम से जान लेते हैं। देखिए कैसे, विद्युत धारा को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल टू भी कितना होता है, Q/T। ये आपके यहाँ फॉर्मूला होता है। किसको चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को। ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो हमने आपसे बताया था किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को। कोई चालक है, अब चालक होगा तभी उसमें करंट का फ्लक्चुएशन होगा और इसको हम लोग आवेश कहते हैं। और यहाँ जो ये टाइम है इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट कह लेते हैं, मीन्स इसको दर कहिए, समय की दर है। परिभाषा ऐसे ही पता है कि किसी चालक में, अब जानते हैं कि करंट उसी में फ्लो होता है जो कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर में करंट कभी फ्लो नहीं होता। नॉन कंडक्टर को हम लोग अचालक के नाम से जानते हैं और इसको चालक कहते हैं। सवाल रहा कि विद्युत धारा हम लोग किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हम लोग किसे कहते हैं, हमने आपसे कहा था कि I = VQ/T का एक फॉर्मूला होता है, यानी किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी चालक में क्या कहेंगे, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रहे इसे हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि I = Q/T होता है, जहाँ लिखा करिए और नोट स्वयं से कंप्लीट करते रहिए, जहाँ Q को हम लोग आवेश कहते हैं और उसके बाद में T को समय कहते हैं। फिर रही बात यूनिट की, तो आवेश की जो यूनिटी होती है उसको हम लोग कूलाम कहते हैं और जो समय की यूनिट है उसको हम लोग सेकंड कहते हैं। फिर उसके बाद में रही बात I की, तो I की भी यूनिट होती है, I की यूनिटी हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो अब तीन बातें आपको क्लियर हो गई, आवेश को कूलाम, टाइम को सेकंड और करंट को हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में इसको I को हम लोग करंट बोलते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट भी हैं कि सबसे पहले विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पे ही रखा गया था, जिसका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। इसका क्या नाम था, आंद्रे मैरी एम्पियर। एक दो हिंदी में, आंद्रे मैरी एम्पियर। सबसे पहले करंट को आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में एम्पियर कह लेते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एक अमीटर का यूज किया जाता है, इसे सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक आप कैसे निकालेंगे, विद्युत धारा का मात्रक, तो आप I = VQ/T लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम होता है और टाइम का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। तो उसी चीज को यहाँ से क्लेरिफाई करके लिख दिया गया है। परिभाषा से आप लोग एक बार सुनिए और सुन करके इसको स्वयं से नोट बनाइए, नहीं तो फिर बाद में लिख करके नोट प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोगों को। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। किसी चालक में, अब देखिए करंट किसमें फ्लो करेगा, चालक में। कॉन्सेप्ट पे जाइए, अगर चालक होगा तभी करंट का फ्लक्चुएशन होगा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को
हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, I माने करंट, I से रिप्रेजेंट करते हैं, अतः I इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी, जहाँ आपका Q आवेश है और उसके बाद में T आपका टाइम है। T आपका टाइम है। विद्युत धारा के मापन के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं और इसे हम लोग सदैव श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने का मतलब कि करंट का फ्लक्चुएशन डायरेक्ट होता है और इसे हम लोग इसका जो यूनिट है उसको हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका एम्पियर। एम्पियर का जो मात्रक है हमने आपको बताया कि ये कूलाम और ये क्या है, सेकंड है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या था, तो आप कहिए इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर ये रखा गया, जो फ्रांसीसी के निवासी थे। फ्रांसीसी के नाम पर इसको आपने अब शॉर्ट में क्या कह लिया, एम्पियर। इसके बाद में इससे कुछ छोटे बड़े और मात्रक होते हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर, आप लिख लीजिए 1 मिली एम्पियर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 मिली एम्पियर। सभी लोग कह रहे थे कि वीडियो आपका हिंदी में बनना चाहिए, इंग्लिश में समझ में नहीं आता, तो आप इसको टोटली फुल हिंदी में देखिए और यूनिट को हमेशा लर्न किए रहे, जिससे न्यूमेरिकल लगाने में प्रॉब्लम ना आए। अब आपसे सवाल होगा कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू भी कितना होता, तो आप कहेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। इसको आप कहेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। और उसके बाद में 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू भी 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। ये चीज़ें हो गई। आपको 3 हेडिंग पढ़ा दिया गया, विद्युत आवेश, उसके बाद आवेश कितने प्रकार का होता है, धनावेश, ऋणावेश, और विद्युत धारा किसे कहते हैं। एक बार लास्ट में आप लोग देख लीजिए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई चालक होगा, चालक में करंट का फ्लक्चुएशन होगा, वो भी एक टाइम इंटरवल में, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बार उसी को हिंदी में कैसे क्लियर करेंगे, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को हम लोग धारा कहते हैं, इसे कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा होता है, तो I इक्वल टू वी क्यू बाई टी होता है, जहाँ आवेश q को आवेश कहते हैं, t को आपका टाइम कहते हैं। ये डिफिनीशन बनाने के लिए दर लिखा था मैंने, यहाँ लिखा गया है कि इसको t को हम लोग क्या कहते हैं, समय कहते हैं। फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। इसको अगर मेजर करना होगा कि धारा को हम लोग किस में नापते हैं, तो अमीटर में, याद रहे अमीटर, इसको हम लोग अमीटर में यूज करते हैं। पूरा लिख दें, AMMETER। विद्युत धारा को जो चेक किया जाता है कि विद्युत धारा को हम लोग किस में नापते हैं, तो आप बोलेंगे अमीटर में। बढ़िया क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को नापने वाला यंत्र, तो आप बोलेंगे अमीटर। अब उसके बाद में हमने कहा था कि इसे सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड होता है और उसके बाद में इसको, यानी विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड के बाद आप जानिए कि इसको या इसका मात्रक सबसे पहले आपके यहाँ आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पे रखा गया, जो फ्रांसीसी निवासी हैं। उसके बाद में फ्रांसीसी के बाद आप जानिए कि इसको शॉर्ट में यूनिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। फिर कुछ और छोटे बड़े मात्रक हैं इसमें। पहला है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर और 1 माइक्रो सेकंड एम्पियर इज इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। आज के लिए इतना ही। इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।